गुड मॉर्निंग क्लास। सो देखिए, लास्ट क्लास हमने होमोजीनस मिक्सचर के बारे में बात किया था, राइट। होमोजीनस मिक्सचर कौन होते हैं? ऐसे मिक्सचर्स जहाँ पे सब कुछ सेम मिलेगा, यानी कि एक पूरे मिक्सचर में पूरी प्रॉपर्टी अगर हर जगह सेम है, एक जैसी है, यूनिफॉर्म बिल्कुल सेम है, उसे हम क्या कहते हैं? होमोजीनस मिक्सचर। नाम से ही पता चलता है, होमो मीन्स सेम। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकेंड टाइप ऑफ मिक्सचर, दैट इज हेट्रोजीनस मिक्सचर। देखिए क्या होता है, डेफिनेशन आप लिख लीजिए। यहां तक क्या दिया है देखिए, दोज मिक्सचर्स इन विच द सब्सटेंसेस रिमेन सेपरेट, यानी कुछ ऐसे भी मिक्सचर हो सकते हैं जिसमें मिक्सिंग करने के बाद भी चीजें पूरी तरह से मिक्स ना हो, एंड वन सब्सटेंस इज स्प्रेड थ्रू आउट द अदर सब्सटेंस एज स्मॉल पार्टिकल्स, ड्रॉपलेट्स और बबल्स आर कॉल्ड हेट्रोजीनस मिक्सचर। और उस पूरे मिक्सचर में आपको कहीं पे कुछ ज़्यादा देखने को मिल जाए, कहीं पे आपको बबल्स देखने को मिल जाए, कहीं पे आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स देखने को मिल जाए, तो वो मिक्सचर क्या होता है? हेट्रोजीनस मिक्सचर। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, सैंड प्लस वाटर। आप वाटर लाकर उसमें सैंड घोलिए, कुछ पार्टिकल्स मिक्स होंगे, कुछ पार्टिकल्स मिक्स नहीं होंगे। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनस मिक्सचर। दूसरा, अगर घर पे चौक है, चौक, तो उस चौक को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके आप उसको वाटर में मिक्स करिए, आपको हर जगह कलर एक जैसा दिखाई नहीं पड़ेगा, कहीं डार्क, कहीं पे फेड, मतलब लाइट, हल्का कलर दिखाई पड़ेगा, जिससे ये पता चलता है कि ये जो मिक्सचर आपने बनाई है, इस मिक्सचर का कंपोजिशन हर जगह एक जैसा नहीं है। दैट्स व्हाई दिस इज द एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनस मिक्सचर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अ हेट्रोजीनस मिक्सचर डज नॉट हैव अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मास। हाँ, जो हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है उसके हर एक लेवर में, हर एक लेयर में या हर एक लेवल में आपको एक जैसी चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। इट हैज विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन द वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स। और आप देख के भी बता सकते हैं कि इसमें क्या चीज मिक्स किया गया है। बात समझ में आ रही है? हाँ, अगर आप सॉल्ट को वाटर में मिक्स कर दें अच्छे से, तो क्या आप देख के बता सकते हैं उस वाटर में सॉल्ट है या नहीं है? नहीं बता सकते ना। लेकिन अगर आपने सैंड को वाटर में मिक्स किया है तो आप देख के बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? बता सकते हैं। तो ये जो देख के बताने वाली क्राइटेरिया है, उसी को बोलते हैं विजिबल बाउंड्रीज। क्या बोलते हैं? विजिबल बाउंड्री ऑफ द सेपरेशन। द मिक्सचर ऑफ द शुगर एंड सैंड इज हेट्रोजीनस मिक्सचर। आप क्या काम किए? शुगर और सैंड को मिक्स कर दिए, तो अब देखिए आपको आराम से शुगर भी दिखता रहेगा, सैंड भी दिखता रहेगा, यानी कि आप उनमें सेपरेट करके या देख के बता सकते हैं कि ये शुगर और सैंड का मिक्सचर है। तो ये कैसा मिक्सचर हो गया? हेट्रोजीनस मिक्सचर हो गया। बिकॉज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मिक्सचर विल हैव डिफरेंट शुगर एंड सैंड कंपोजिशंस। कहीं पे शुगर ज़्यादा हो सकता है, कहीं पे सैंड ज़्यादा हो सकता है। Some parts of this mixture will have more of sugar particles, whereas other parts will have more of sand particles. हो सकता है कुछ पार्टिकल्स में शुगर ज़्यादा हो, कुछ पार्टिकल्स में आपके सैंड ज़्यादा हो। यानी कि आपने इतना ज़्यादा लाके मिक्स किया तो हो सकता है कहीं शुगर ज़्यादा हो गया, कहीं सॉल्ट ज़्यादा हो गया, या सॉरी सॉल्ट है नहीं, सैंड, कहीं शुगर के पार्टिकल्स ज़्यादा हैं तो कहीं सैंड के पार्टिकल्स ज़्यादा हैं। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आगे देखिए, सम पार्ट्स ऑफ दिस मिक्सचर विल हैव, ये तो हो गया ना, देयर इज अ विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन बिटवीन शुगर एंड सैंड पार्टिकल्स। तो आप आराम से देख के बता सकते हैं सर इसमें शुगर और सैंड दोनों मिक्स है, उसको बोलते हैं विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन, जो देख के बताया जा सकता है। आगे देखिए, द सस्पेंशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स आर आल्सो हेट्रोजीनस। ये सस्पेंशन क्या है? हाँ, बहुत सारे सॉलिड पार्टिकल को जब हम मिक्स करते हैं तो मिक्स ना हो के वाटर पार्टिकल में से घूमते रहते हैं, वे भी कैसे सॉल्यूशन बनाते हैं? हेट्रोजीनस मिक्सचर बनाते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए आगे देखिए क्या दिया है, एग्जाम्पल्स दिए हैं। चलिए अब एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ सस्पेंशन ऑफ चॉक इन वाटर।
चौक तो सॉलिड होता है, आपने उसको पाउडर फॉर्म में बना के वाटर में मिक्स कर दिया। ये कैसा एग्जाम्पल है? हेट्रोजीनस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। आगे देखिए क्या दिया है, अ मिक्सचर कंटेनिंग 2 और मोर इमिसिबल लिक्विड्स। आपको एक बार पहले भी डिस्कस हो चुका है मिसिबल और इमिसिबल। मिसिबल वो होते हैं जो आपस में आराम से मिक्स हो सकते हैं, इमिसिबल वो होंगे जो लिक्विड मिक्स नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल आपने केरोसिन ऑयल ले लिया और वाटर, अगर आप दोनों को मिक्स करेंगे तो कभी भी मिक्स नहीं होंगे। तो ये जो एग्जाम्पल है किसका है? इमिसिबल लिक्विड का। घर पे मस्टर्ड ऑयल है, अगर आप उसमें वाटर मिक्स करना चाहते हो कभी भी मिक्स नहीं होता। ये भी किसका एग्जाम्पल है? इमिसिबल लिक्विड्स का। अब मान लीजिए केरोसिन और पेट्रोल को मिक्स कर रहे हैं, तो ये है मिसिबल लिक्विड्स, वो आराम से मिक्स हो जाते हैं। बात समझ में आ गई? तो ऐसे मिक्सचर जो कि दो इमिसिबल लिक्विड से बना, यानी कि मिक्सिंग करने के बाद भी वो मिक्स नहीं हुए हैं, वो सोल्यूशन जो बनाते हैं वो सोल्यूशन भी कैसा होता है? हाँ, हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है। क्यों? क्योंकि आप देख के बता सकते हैं कि इसमें क्या क्या मिक्स किया गया है। सही है? आगे देखिए, फॉर एग्जाम्पल अ मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड वाटर। बताइए पेट्रोल और वाटर मिक्सिबल है या नहीं है? बिल्कुल नहीं है, वो कभी भी मिक्स नहीं होते। इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर एज वी लर्न आफ्टर अ व्हाइल। अभी ठीक थोड़ी देर पहले हमने सीखा था, या फिर अभी हम आगे सीखेंगे। ऑल द सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स आर हेट्रोजेनस मिक्सचर। सम एग्जाम्पल्स ऑफ द हेट्रोजेनस मिक्सचर्स आर। तो ये एक नोट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। क्या है? ऑल द सस्पेंशंस एंड कोलॉइड्स आर हेट्रोजीनस मिक्सचर। कैसे होते हैं अभी हम आगे काफ़ी डिटेल में उसको सीखेंगे, फिलहाल आप इसको जानते रहिए बस। उसके बाद आप लिखेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ हेट्रोजीनस मिक्सचर्स आर। बताइए क्या क्या है? शुगर एंड सैंड मिक्सचर, अभी हमने डिस्कस किया था। सॉल्ट एंड सैंड मिक्सचर, पॉल्यूटेड एयर, गन पाउडर, मिल्क, इंक, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का मतलब डीजल, केरोसिन, पेट्रोल तीनों हो सकते हैं। पेंट, ग्लास, कोल, कोयला, सॉयल, मिट्टी, वुड। देन आफ्टर इट इज स्टार्च सॉल्यूशन, सोप सॉल्यूशन, ब्लड, आयरन फिलिंग्स मतलब लोहे के टुकड़े, एंड सल्फर मिक्सचर, यानी कि सल्फर में आयरन आपने मिक्स किया तो भी आपको पता चल जाएगा। डाई, पेट्रोल एंड वाटर मिक्सचर, चॉक एंड वाटर मिक्सचर, मडी रिवर वाटर, फ्लोरीन वाटर, हाँ पानी में आटा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसको बोलते हैं एंटासिड्स, बटर, चीज, फेस क्रीम, शेविंग क्रीम, हेयर स्प्रे, फॉग एंड मिस्ट। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? हेट्रोजीनस मिक्सचर के हैं। मोस्ट ऑफ द मिक्सचर्स आर हेट्रोजीनस, ओनली सॉल्यूशंस एंड एलोएज। एलोए के बारे में पहले थोड़ा सा डिस्कस हो चुका है। एलोए क्या होते हैं? हाँ, मिक्सचर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, या कई बार हम अलग अलग एलिमेंट्स को मिला के मिक्स कर देते हैं, उससे क्या बनता है? एलोए। जो ये एलोए बनता है वो भी क्या होते हैं? होमोजीनस होते हैं, यानी कि जो सॉल्यूशंस है, प्योर सॉल्यूशंस जिनको हम ट्रू सॉल्यूशंस बोलते हैं, और एलोए होते हैं, ये तो होमोजीनस होते हैं नेचर में। बाकी जितने भी हैं सब क्या होते हैं? हेट्रोजीनस होते हैं नेचर में। क्लियर है? आगे बढ़ें। देखिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर। अभी हमने देखा कि आयरन एंड सल्फर का जो मिक्सचर होता है वो हेट्रोजीनस होता है। कैसे होता है ये देखते हैं। फिलहाल ये हमारे खास सिलेबस में नहीं है, खैर फिर भी पढ़ लेते हैं। देखिए, व्हेन आयरन फिलिंग्स मतलब कि हाँ लोहा का छोटा छोटा टुकड़ा पाउडर फॉर्म में, एंड सल्फर पाउडर आर मिक्स टुगेदर, अ ग्रेइश येलो मिक्सचर इज ऑब्टेन्ड। देखिए ये जो मिक्सचर होगा ऐसे कलर का मिलता है हमें। क्यों? क्योंकि ग्रे कलर का आयरन फिलिंग्स होगा और येलो कलर का हमारा सल्फर होता है, तो मिक्स होने के बाद ग्रेइश येलो बन गया। इफ यू पुट अ मैग्नेट इन द मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर, द आयरन पार्टिकल्स आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, दे स्टिक टू द मैग्नेट एंड गेट सेपरेटेड फ्रॉम द सल्फर। हाँ, जब आपने सल्फर और आयरन को मिक्स कर लिया
और मिक्स करने के बाद अगर उस मिक्सचर के पास में आप मैग्नेट लेके आएंगे तो बताइए मैग्नेट किसको अट्रैक्ट करेगा, आयरन को, सल्फर को या दोनों को? हाँ, आयरन को करेगा क्योंकि आयरन मेटल है। सल्फर को नहीं करेगा क्योंकि सल्फर क्या है, नॉन मेटल है। बात समझ में आ रही है? आगे देखिए, सल्फर इज नॉट अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट सो इट इज लेफ्ट बिहाइंड। इस तरह से मैग्नेट में जितने भी आयरन के पार्टिकल्स होंगे सब आगे चिपक जाएंगे और क्या बचा रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ सल्फर। तो बताइए क्या हम इनको आसानी से अलग अलग कर लिए? बिल्कुल कर लिए। ये हमारा फिजिकल मेथड था। तो ऐसे मिक्सचर्स जिनके पार्टिकल्स फिजिकल मेथड से अलग अलग आराम से किए जा सकते हैं उनको हम बोलते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर। क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनस मिक्सचर। आगे देखिए क्या दिया है, Thus a mixture of iron fillings and sulfur has been separated into its constituents। कंस्टिट्यूएंट मतलब जिससे बना था, किससे बना था? आयरन और सल्फर से। बाय द फिजिकल मेथड ऑफ यूजिंग अ मैग्नेट। दूसरा तरीका, अल्टरनेटिवली इफ वी शेक द मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर विथ एन ऑर्गेनिक लिक्विड नोन एज कार्बन डाइसल्फाइड। अगर आप इन्हीं मिक्सचर को कार्बन डाइसल्फाइड करके ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। किससे? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। देन सल्फर डिजॉल्व्स इन इट। तो उसमें सल्फर क्या हो जाएगा? लिक्विड फॉर्म में डिजॉल्व हो जाएगा। और क्या मिलेगा आपको? आयरन डज नॉट डिजॉल्व, तो आयरन बच जाएगा। इस तरह से भी आपने क्या किया? आयरन को आपने अलग कर दिया। ऑन फिल्ट्रेशन फिर आप इसको क्या करिए? छान लीजिए। Iron is obtained as the residue and the sulfur is recovered from the filtrate by evaporating carbon disulfide। आपको एक मिक्सचर मिलेगा जिसमें कार्बन डाइसल्फाइड और सल्फर दोनों मिक्स हो गए होंगे और क्या बचा रह गया आपके पास? आयरन। आयरन तो अलग हो गया। अब क्या करिए, जो मिक्सचर मिला कार्बन डाइसल्फाइड का और सल्फर का, आप इसको इवापोरेट करिए। इवापोरेट का मतलब हाँ, हीट करिए। उस तरह से आप क्या करेंगे? फिर से सल्फर को अलग कर सकते हैं। Thus, a mixture of iron fillings and sulfur has been separated by another physical method of using carbon disulfide solvent, followed by filtration and evaporation। मेथड क्या यूज किया हमने? filtration and evaporation। From these two experiments, we conclude that ऊपर के दोनों एक्सपेरिमेंट से हम क्या कह सकते हैं? A mixture can be separated into its constituents by physical process। हाँ, कोई भी मिक्सचर हो उसको हम उनके अलग अलग पार्टिकल्स में सेपरेट कर सकते हैं, यानी जिससे वो बने थे उनको वापस हम अलग कर सकते हैं फिजिकल मेथड्स की हेल्प से। और फिजिकल प्रोसेस कौन कौन से हो सकते हैं? फिल्ट्रेशन हो सकता है, इवापोरेशन हो सकता है, सब्लिमेशन हो सकता है, डिस्टिलेशन हो सकता है, सॉल्वेंट्स हो सकते हैं, मैग्नेट हो सकता है, एक्सेट्रा। तो अभी हम इसको बाकी काफ़ी डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी तक तो आप ये जानते रहिए कि ये जो मेथड से मेथड कैसे हैं? फिजिकल मेथड्स होते हैं। आपको ये हेडिंग बनाना है। इस हेडिंग में बनाने के बाद क्या लिखेंगे आप? एक तो ये पॉइंट पूरा कंप्लीट लिख लीजिएगा। दूसरा, इसमें यहां से यहाँ तक कंप्लीट करके फिर इसके बाद नोट पॉइंट लिखेंगे। नोट पॉइंट में आप यहाँ से यहाँ अब मिक्सचर से कंप्लीट एक्सेट्रा तक लिख लेंगे। कर सकते हैं। ध्यान रहे इसमें हमने कहीं भी कोई केमिकल यूज नहीं किया है। जब हम केमिकल यूज करेंगे तो मेथड कैसा बन जाता है? केमिकल मेथड बन जाता है। अभी तक तो हम जो भी मेथड की बात की वो सब कैसे मेथड थे? फिजिकल मेथड। अब हम आगे बढ़ेंगे दूसरा, हाँ, केमिकल मेथड को डिस्कस करते हैं। अब देखिए आगे क्या दिया। इफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू द मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर। अगर हम इसी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड को मिक्स कर दें तो देखिए क्या होगा। आयरन पार्ट रिएक्ट्स विद द सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड। तो जो आयरन के छोटे छोटे पाउडर फॉर्म में पार्टिकल्स हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। और वो गैस कैसा होता है? कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। कलर का मतलब समझ में आ रहा है, उसमें कोई भी कलर नहीं होगा। ऑर्डर का मतलब हमने कहा था केमिस्ट्री के टर्म में स्मेल होता है, उसमें कोई भी स्मेल नहीं होगी।
तो बताइए आयरन तो रिएक्शन कर गया, फिर क्या बचा, सल्फर रिमेन्स अनचेंज्ड, और सल्फर बिल्कुल वैसे का वैसा बचा रह जाएगा। दिस शोज दैट अ मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ आयरन। नाउ इफ द मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर इज ट्रीटेड विथ कार्बन डाइसल्फाइड, द सल्फर पार्ट डिजॉल्व्स इन इट लिविंग द आयरन अनचेंज्ड। हमने देखा इससे पहले जब हमने कार्बन डाइसल्फाइड मिक्स किया था तो आयरन बचा था। जब हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिक्स किया, सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स किया, तो क्या बचा, सिर्फ सल्फर बचा। दिस मीन्स दैट अ मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर आल्सो शो द प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फर। बिल्कुल, क्योंकि वो दोनों से बना है, आयरन से भी बना और सल्फर से भी बना है, तो उससे प्रॉपर्टी आयरन की भी रहेगी और सल्फर की भी रहेगी। इन जनरल वी कैन से दैट अ मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन इट। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि मिक्सचर जिससे बना होता है उसकी प्रॉपर्टी भी उसी की तरह होती है। ये बात समझ आ रही है? हाँ, वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपने आयरन और सल्फर को मिलाया तो मिलाने के बाद जो बनेगा ना उसकी प्रॉपर्टी आयरन की तरह भी होगी और सल्फर की तरह भी होगी। बात समझ में आ रही है? तो चलिए, तो इसमें आप बस यहां से ये नोट कर लेंगे। नेक्स्ट दिया है व्हेन आयरन फिलिंग्स आर मिक्स्ड विथ सल्फर पाउडर टू प्रिपेयर द मिक्सचर, heat is neither evolved nor absorbed. In general, energy in the form of heat light is usually neither given out nor absorbed it in the preparation of a mixture. So the formation of mixture is a physical change. देखिए केमिकल चेंज में हमेशा क्या होता है, या तो कलर बदलता है, या तो स्मेल बदलती है, या सॉलिड लिक्विड में बदल जाएगा, या लिक्विड गैस में, या फिर हीट बाहर रिलीज होती है, या तो जो रिएक्शन करा रहे हैं वो गर्म हो जाएगा, या तो जो रिएक्शन करा रहे हो काफ़ी ठंडा हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ हुआ तो उस प्रोसेस को हम केमिकल प्रोसेस कहते हैं, और जो चेंज होता है उसको हम केमिकल चेंज कहते हैं। बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हाँ, उस प्रोसेस को हम फिजिकल प्रोसेस कहते हैं, और जो चेंजेस होते हैं उसको हम फिजिकल चेंज कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, we can mix any amount of iron fillings and sulfur powder to get mixture of having different composition। आप चाहे तो सल्फर थोड़ा ज़्यादा भी मिला दीजिए, चाहे तो आप आयरन थोड़ा ज़्यादा मिला दीजिए, मिक्सचर तो बन के ही रहेगा। मिक्सचर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। Thus a mixture of iron fillings and sulfur has a variable composition, यानी इनका जो कंबाइनिंग रेशियो है वो फिक्स बिल्कुल नहीं है। Since its composition is variable, no definite formula can be written to a mixture of iron fillings and sulfur। क्योंकि इसका कुछ भी रेशियो फिक्स ही नहीं है कि कौन कितना रहेगा, तो हम इसके लिए कोई केमिकल फार्मूला बना नहीं सकते। केमिकल फार्मूला उसके लिए बनता है जहाँ फिक्स हो कि इतना सल्फर रहेगा या इतना ऑक्सीजन रहेगा। अगर ये फिक्स नहीं है तो आयरन और सल्फर के मिक्सचर का कोई भी फार्मूला नहीं बनाया जा सकता। From this discussion we conclude that the composition of a mixture is variable। इसमें आप यहाँ से लिख लीजिएगा, the composition of a mixture is variable, the constituents can be present in any proportion by mass। Due to its variable composition, a mixture does not have a definite formula। यहाँ तक लिख लीजिएगा, क्योंकि इनका कंपोजिशन फिक्स नहीं है, कब कितना मिक्स होगा कुछ भी पता नहीं है, तो हम इसका कोई भी फिक्स फार्मूला डिराइव या एक्सप्लेन नहीं कर सकते। किनका? मिक्सचर्स का। नेक्स्ट, अ मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर डज नॉट मेल्ट एट अ सिंगल फिक्स टेम्परेचर। हाँ, इनका भी कोई मेल्टिंग टेम्परेचर जो है वो भी फिक्स नहीं है। कैसे फिक्स हो सकता है? कब आयरन ज़्यादा हो गया, कब सल्फर ज़्यादा हो गया, तो हम नहीं बता सकते इसकी मेल्टिंग टेम्परेचर कितनी होगी। फ्रॉम दिस वी कंक्लूड दैट, यहाँ से एक बात और पता चलती है, अ मिक्सचर डज नॉट हैव अ डेफिनिट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेट्रा। यानी मिक्सचर का ना ही मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है और ना ही बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो चलिए ये सारे पॉइंट्स आप नोट कर लेंगे।
फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट। एक और छोटा सा पॉइंट है, देखिए दिया है, इफ वी एग्जामिन द मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर विथ अ मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास तो जानते ही होंगे, बड़ा करके देखने वाला। हाँ, इट इज फाउंड दैट though the iron particles are quite close to the sulfur particles, at some places there are more of iron particles, whereas at the other places there are more of sulfur particles। यानी कि आप देख के कह सकते हैं कहीं पे आयरन के पार्टिकल्स ज़्यादा हैं तो कहीं सल्फर पे पार्टिकल ज़्यादा है, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है पार्टिकल्स का वो बिल्कुल सेम नहीं है, कहीं ज़्यादा कहीं कम, मतलब कुछ भी चल रहा है। दैट इज अ मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर इज नॉट होमोजीनस। वो सेम रहता तो होमोजीनस होते, क्योंकि सेम नहीं है इसका मतलब ये हेट्रोजीनस है। दो मोस्ट ऑफ द मिक्सचर्स आर हेट्रोजीनस, सम मिक्सचर्स आर कॉल्ड सॉल्यूशंस एंड एलॉयज आर हाउएवर होमोजीनस। मैक्सिमम सॉल्यूशंस हेट्रोजीनस होते हैं, लेकिन कुछ जैसे कि सॉल्यूशन हो गए ट्रू सॉल्यूशंस या एलॉय हो गए, दे आर ऑलवेज होमोजीनस। फ्रॉम दिस वी कंक्लूड दैट अ मिक्सचर इज यूजुअली हेट्रोजीनस। हाँ, ज़्यादातर केस में जो मिक्सचर होते हैं वो कैसे होते हैं, हेट्रोजीनस होते हैं। दो केस छोड़ के, एक है सॉल्यूशन, दूसरा है एलॉय। सॉल्यूशन वो होते हैं जिसमें कि मिक्सिंग के बाद आपको पता ही नहीं चले कि इसमें कोई चीज़ मिक्स हुई है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल शुगर प्लस वाटर, सैंड, सॉरी नॉट सैंड, सॉल्ट प्लस वाटर, ये सब कैसे एग्जाम्पल है। हाँ, वैसे ही एयर, अनपॉल्यूटेड एयर, एकदम प्योर एयर जिसमें पॉल्यूशन मिक्स नहीं है, आप देख के नहीं बता सकते उसमें कौन कौन सी गैस मिक्स है, कौन कौन सी गैस मिक्स नहीं है, यानी कि आप उनको सेपरेट नहीं कर सकते। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, होमोजीनस। एलॉय क्या होते हैं, जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के मिक्स करने के बाद बनता है, उससे हम बोलते हैं एलॉयज। एलॉयज भी क्या होते हैं हमारे, होमोजीनस होते हैं। इनको छोड़ के बाकी जो कुछ भी बचा वो सब क्या होते हैं, हाँ वो सब हेट्रोजीनस होते हैं। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।